इस फिल्म की कहानी है हरिदादा व काला के बीच चल रही हक व बेईमानी की लड़ाई की। एक तरफ हरिदादा यानी नाना पाटेकर जो कि रूलिंग पार्टी का चीफ है, धारावाही में प्योर मुंबई योजना लागू करके वहां रह रहे गरीब झोपड़पट्टी के लोगों की जमीन हड़पना चाहता है। वहीं दूसरी ओर काला कारिकलन यानी रजनीकांत इन्हीं झोपड़पट्टी के लोगों में से एक है, जिसका धारावाही में अलग ही रुतबा है और जो इन गरीब व झोपड़पट्टी लोगों के हक के लिए हमेशा लड़ता रहता है, जो इन लोगों का लीडर है। फिल्म की शुरुआत होती है धारावाही के धोबी घाट से। यहाँ पर धारावाही के लोग मुंबई प्योर योजना का विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हरिदादा की पार्टी का एक सदस्य विष्णु भाई पुलिस प्रशासन के साथ यहाँ भूमि पूजन करने के बाद इन लोगों की झोपड़पट्टी और धोबी घाट को तोड़कर जमीन को खाली कराने आया है। इस प्रदर्शन करने वाले लोगों का लीडर लेनिन है। लेनिन जो काला का छोटा बेटा है, वह काला को प्रदर्शन की बात नहीं बताता, क्योंकि लेनिन मानता है काला एक दबंग आदमी है। लेकिन लेनिन कानून को मानने वाला इंसान है जो कानून में विश्वास रखता है। आपस में कहासुनी के बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों और विष्णु भाई के आदमी में लड़ाई हो जाती है। विष्णु भाई का एक आदमी प्रदर्शन कर रही एक औरत को लात मार देता है। यह सब उस औरत का लड़का भीम जी देख रहा होता है। यह देखकर वह काला को बुलाने के लिए भागता है। लेनिन व उसके साथी उसको रोकते हैं, लेकिन वह काला के पास भाग जाता है। काला उस समय बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा होता है। काला भीम जी की बातें सुनकर फौरन अपने बेटे सेलवा और अपने आदमियों को लेकर धोबी घाट जाता है। जब काला धोबी घाट के लिए निकलता है तो सब लोग उसकी गाड़ी के लिए रास्ता छोड़ देते हैं। जब काला, सेलवा और उसके आदमी धोबी घाट पर पहुंचते हैं तो लेनिन अपने भाई सेलवा को कहता है, तुम लोग बीच में मत आओ, हम अपनी लड़ाई अपने आप जीत लेंगे। क्योंकि लेनिन अपने पापा और अपने भाई सेलवा को दबंग मानता है। लेकिन सेलवा वहां विष्णु भाई के आदमियों की पिटाई करने लगता है। यह सब देखकर वहां खड़ा पुलिस ऑफिसर यानी पंकज त्रिपाठी सेलवा को कानून तोड़ने की धमकी देता है, लेकिन सेलवा उससे नहीं डरता। विष्णु भाई ये सब देखकर चालाकी करता है। वह कहता है, काला भाई मुझे पता नहीं था धारावाही आपका इलाका है, और जानबूझकर वह अपने ही आदमी को काला के आगे पीटने लगता है और वहां से जाते जाते बोलता है कि हम इलेक्शन के बाद सब देख लेंगे, हरिदादा सब देख रहा है। जब चुनाव होते हैं तो हरिदेव दादा की पार्टी और जगह से तो जीत जाती है, लेकिन धारावाही में हार जाती है। जबकि धारावाही हरिदादा का ड्रीम प्लेस है, वह यहाँ जीतना चाहता था, लेकिन काला की वजह से हरिदादा की पार्टी धारावाही में हार जाती है। हार के बाद हरिदेव हरिदादा धारावाही में प्योर मुंबई योजना लागू करके काला से बदला लेना चाहता है। इसके आगे फिल्म में जरीना यानी हुमा कुरैशी की एंट्री होती है। जरीना साउथ अफ्रीका से आई है। वह बताती है कि उसका बचपन यहीं बीता है। वह 70s के दंगों के बाद यहाँ से चली गई थी। अब वह एक एनजीओ के साथ मिलकर झोपड़पट्टी में रह रहे लोगों के लिए काम करती है। उसने ब्राजील में झोपड़पट्टी के लोगों के लिए भी काम किया है। इंडिया आने पर लेनिन व उसके साथी उसका साथ देते हैं और वे हरिदादा के बहकाव में आ जाते हैं। जरीना और लेनिन ये तो चाहते हैं कि प्योर मुंबई योजना लागू हो, लेकिन वे चाहते हैं कि बिल्डिंग लोगों की जरूरत के हिसाब से बने, न कि सरकारी प्रोजेक्ट के हिसाब से। और वे ये सब प्योर मुंबई योजना को लागू कराने के लिए लोगों को समझाने लगते हैं। लेनिन जरीना को लेके अपने घर सबसे मिलाने के लिए ले जाता है। काला उस समय घर से बाहर होता है। वह जब घर आता है तो एकदम जरीना को देखकर हैरान हो जाता है। दोस्तों, यहाँ से फिल्म की स्टोरी बैक में चलती है। काला का साला सबको काला की बीती हुई लाइफ के बारे में बताता है। वह बताता है कि बहुत पहले इस जगह पर कोई नहीं था। बहुत से लोग बाहर से काम की तलाश में आते थे, तो वेंग्या यानी काला का फादर सबकी मदद करता था। वह सबको रहने की जगह देता था। उस समय वेंग्या ही यहाँ का गॉडफादर था। जमीन के लिए हमेशा ही लड़ाई होती थी। हरिदादा शुरू से ही धारावाही पर कब्जा करना चाहता था। हरिदादा की उस समय की सत्ताधारी पार्टी से अच्छी साठगांठ थी, इसलिए वह पुलिस को लेकर धारावाही पर कब्जा करने जाता है। पुलिस को देखकर वेंगा व काला अपनी जान बचाने के लिए अयूब यानी जरीना के पापा के घर में घुस जाते हैं। वहां जब जरीना लालटेन लेकर आती है तो काला जब जरीना को देखता है तो उसके प्यार में पड़ जाता है। कुछ दिन बाद काला व जरीना की शादी फिक्स हो जाती है। शादी के दिन हरिदादा मौका देखकर शादी में घुस जाता है। हरिदादा शादी में घुसकर खुशी के माहौल को मातम में बदल देता है। हरिदादा शादी में मार काट कर देता है और काला के सामने ही वेंग्या का कत्ल कर देता है। हरिदादा दंगे के झूठे केस में काला को तड़ीपार करवा देता है और जब काला वापस आता है तो जरीना अपने नाना के साथ वहां से जा चुकी होती है।
इस तरह इन दंगों के बाद जरीना और काला दोनों अलग हो जाते हैं। इन दंगों के बाद जरीना और काला की यह पहली मुलाकात है जब वो एक दूसरे से मिलते हैं। फिल्म का सीन बदलता है गणेश विसर्जन के दिन। जब गणेश जी की रात को झांकी निकल रही थी तो उस समय वहां काला के अलावा विष्णु भाई भी अपने आदमी के साथ आता है। काला बिना किसी को बताए वहां से भीम जी को लेकर जरीना से मिलने उसके घर जाता है। जब यह खबर विष्णु भाई के आदमी को पता चलती है कि काला अकेला ही कहीं बाहर गया है तो विष्णु भाई व उसके आदमी उसका पीछा करते हैं। काला जरीना के घर जाकर उसको प्योर मुंबई योजना न लागू करने के बारे में समझाता है। जब काला और भीम जी वापस आ रहे होते हैं तब रास्ते में विष्णु भाई और उसके आदमी उसको घेर लेते हैं। जब वे काला पर अटैक करते हैं तो वहां काला का बेटा सेल्वा अपने आदमी के साथ आ जाता है और विष्णु भाई के आदमी को मारकर भगा देता है। विष्णु भाई मौका देखकर वहां से फरार हो जाता है। जब काला घर आने के बाद अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है तो भीम जी की मां रोती हुई काला के पास आती है और वह बताती है कि विष्णु भाई के आदमियों ने भीम जी को फांसी पर लटका दिया है। इस घटना के बाद सेल्वा विष्णु भाई पर अटैक कर देता है, लेकिन विष्णु भाई वहां से बचकर निकल जाता है और काला से बचने के लिए पुलिस के पास चला जाता है। पुलिस ऑफिसर पंकज त्रिपाठी विष्णु भाई को हरिदादा के आदमियों के साथ कहीं सेफ जगह पर भेजने की बात करता है। जब विष्णु भाई हरिदादा के आदमियों के साथ कहीं सेफ जगह पर जा रहा होता है, रास्ते में विष्णु भाई को काला मिलता है। काला इसका रास्ता रोकता है और काला विष्णु भाई और विष्णु भाई के आदमियों को मारकर भीम जी की मौत का बदला ले लेता है। विष्णु भाई की मौत से हरिदादा बहुत दुखी होता है और हरिदादा काला से मिलने उसके घर जाता है। हरिदादा काला से मिलकर कहता है कि काला, आगे से धारावी में जो भी काम हो तुम उसके बीच में मत आना, और यह कहकर जाने लगता है। काला हरिदेव को बोलता है कि मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा, तुम आए तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन धारावाही से जाओगे मेरी मर्जी से। लेकिन हरिदेव उठकर जाने लगता है